नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो किंग ऑफ कूल है वो अरेस्ट हो चुका है और अब बदला लेने वाला है किंग ऑफ कूल का बाप, क्योंकि उसको ये बातें चुभ गई हैं। क्योंकि पुष्पा ने ये बोला था कि उसके माँ बाप उसकी परवरिश सही तरीके से नहीं कर पाए, इस वजह से अब वो इस चीज़ का बदला लेगा क्योंकि उसने अपनी तरफ से अपने बच्चे की परवरिश सही की थी, वो ऐसा मानता है। सो दोस्तों, आगे का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि जो डीसीपी साहिब हैं वो प्रभाष के दोस्त को जो फ़ोन करती हैं और उसे पूछती हैं कि हमें उसकी कोई कमज़ोरी बताओ। शुरू में तो वो नहीं बताता, धमकाने के बाद वो बता देता है कि उसकी कमज़ोरी जो है वो शीशा है। और फिर सब लोग पहुंच जाते हैं दरवाजे के आगे शीशा लेकर, और प्रार्थना ने भी समझदारी का सबूत दिया होता है। वो अपनी जो है पट्टी छुड़वा के और निकल आती है बाहर, और किंग ऑफ कूल अकेला कमरे में रह जाता है और लाइट भी आ जाती है और ऑपरेशन सही तरीके से हो, और बापूतरा की बेटी होती है, जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हो जाते हैं। और पुष्पा कहती है कि हमें इसकी परवरिश सही तरीके से करनी चाहिए ताकि ये आगे जाकर किसी के लिए मसला ना बने और हमेशा सबके लिए अच्छा ही रहे। दूसरी तरफ डीसीपी जो है वो पूछ रही होती है किंग ऑफ कूल से कि अपने बाप का अता पता दे, अब तुझे बताऊंगी कि दूसरों की बहन बेटियों को सताने का क्या नतीजा होता है। और फिर दिखाया जाता है उसके बाप का सीन, और फिर वो याद कर रहा होता है कि उसने किस तरीके से किंग ऑफ कूल की परवरिश की थी। वो तो अपने तरीके से सख्ती भी बरत रहा था, लेकिन किंग ऑफ कूल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था और स्कूल में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। वो यही सब कुछ याद कर रहा होता है और पछता रहा होता है इस दिन के लिए कि उसको ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। किंग ऑफ कूल आगे से बदतमीजी करता है अपने बाप के आगे से। उसका बाप कहता है कि मैंने तुम में क्या कमी छोड़ी थी, तुम्हारी चीज़ों में हर चीज़ तुम्हें ला कर दी, मगर फिर भी तुम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे और मेरी नाक कटवाने पर तुले हुए हो। मेरे बिजनेस में इतना बड़ा बिजनेसमैन है तुम्हारा बाप और तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो आगे से किंग ऑफ कूल कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था, बचपन से ही, कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस है, आपके बेटे को भी छोड़कर। किंग ऑफ कूल कहता है कि मैं ड्राइंग में नंबर 1 आता था, लेकिन आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। मेरी ड्राइंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन शायद इसीलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको आपका बिजनेस सबसे ज़्यादा अजीज़ है और मेरी ये ड्राइंग आपके बिजनेस में काम नहीं आने वाली थी, इसी वजह से। लगता आप तो रविराज खन्ना है, आपको अपने से बढ़कर कोई नज़र नहीं आता। आपने उस दिन भी मुझे चिता के सामने छोड़ दिया था और मैं अकेला वहाँ पर डरता रहा, कुड़ता रहा, और आपको ज़रा भी एहसास नहीं था कि आपकी बेटी की क्या हालत हो सकती है। और आप मुझे देखने तक नहीं आए, बल्कि सुबह आए थे, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बल्कि आपने ये पूछा कि हैव यू बिकम अ मैन नाउ। इसीलिए मैं ये बात पहले ही समझ गया था कि इस दुनिया में मोम के अलावा मेरा कोई नहीं है। अब मोम तो जा चुकी हैं, इसलिए अब मेरा कोई भी नहीं बचा। मेरी डिक्शनरी से डर नाम का जो वर्ड है वो निकल चुका है, दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए अब मैं किसी से नहीं डरता। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए जैसे आप करते हैं अपनी बिजनेस डील्स को। और फिर वो डीएसपी के सबसे ऊपर वाले मैनेजर को कॉल करता है उसका बाप, और कहता है कि बेल की जो रजिस्ट्री है वो तैयार करो। और फिर दिखाया जाता है पुष्पा का सीन। पुष्पा माता जी का शुक्रिया अदा कर रही होती है और फिर अचानक से आ जाती हैं उसकी बहुएं और उसकी बेटी, और उसको कहती हैं कि इस पर 60% मार्क्स ज़रूर लाने हैं, 12 तो पास करनी ही होगी। तो आगे से पुष्पा कहती है कि जब इतने लोग मेरे सर पर हैं तो मुझे चोटी बांध कर दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए, और फिर वो पढ़ने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और सब लोग खुश होते हैं, बेटी को देखने के लिए आ जाते हैं। स्वरा बापुत्रा को कहती है कि दादाजी क्या मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ खेल सकती हूँ, तो आगे से पुष्पा कहती है कि नहीं, और फिर बापुत्रा कहता है कि मैं कहाँ से दादा लगता हूँ, अभी तो बाप बना हूँ मैं। और फिर आगे से वो हंसने लग जाते हैं सब लोग, और फिर वो दोबारा से कहती है कि दादाजी अब आप कैसे हैं। तो आगे से बापुत्रा कहता है कि मैं ठीक हूँ आंटी जी। ये सब शुगल तो लगता ही रहता है। सब लोग गिफ्ट लाते हैं छोटी बच्ची के लिए, और फिर पुष्पा भी लाती है, उसको सूट देती है, और जो गोलू होता है वो बीन बजाने लग जाता है, और सब लोग बहुत खुशी से सुनते हैं और कहते हैं कि मैं जो गिफ्ट लाई हूँ वो गोलू की टक्कर का तो नहीं है, लेकिन उससे अच्छा ही है। और सब लोग गोलू की बीन को बहुत ध्यान से और खुश होकर सुनते हैं। सुशीला ड्रेस दे के इतना खुश होती है और कहती है कि इतनी सारी समस्याओं के बीच में तुम्हें टाइम कहाँ से मिल गया इस सब का। तो आगे से कहती है कि खुशियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और सबसे पहले हमें खुशियों को ही तरजीह देनी चाहिए, इसीलिए मैंने बना लिया सूट।
और फिर पुष्पा कहती है कि सबकी 1 बाय 1 ड्यूटी लगेगी बच्चे को सँभालने के लिए, और वहाँ पर वो एक अजीब-सी औरत निकाब में खड़ी होके सब कुछ देख रही होती है, क्योंकि वो बच्चे को अगवा करना चाहती है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चा जो है वो अगवा होने वाला है और वो कोई और नहीं करवाने वाला बल्कि किंग ऑफ कूल का बाप करवाने वाला है। सो दोस्तों, आगे का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।